महज 100 ग्राम ज़्यादा वजन गोल्ड मेडल के सपने को चकनाचूर कर दे, मुकाबले के अयोग्य बना दे, ऐसा आपने कम ही सुना होगा। लेकिन इस बार जब सुना तो पेरिस ओलंपिक से आई खबर ने 140 करोड़ भारतीयों के दिल को तोड़ दिया और जो कसर बची थी उसे हिंदुस्तान की बेशर्म सियासत तोड़ रही है। नमस्कार, मैं हूं पुनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश खबरों की तह तक। इंडियन हॉकी टीम जब सेमीफाइनल मुकाबले में जर्मनी से हार कर बाहर हो गई तो भारतीय खेल प्रेमियों के जख्मों पर महिला पहलवान विनेश फोगाट ने मरहम लगाया। सेमीफाइनल मुकाबले में 50 किलोग्राम भार वाले ग्रुप में विनेश ने जीत वाला ऐसा दांव लगाया कि हॉकी की हार की टीस काफुर हो गई और ऐसा लगा मानो देश की बेटी ने लोरी गाकर 140 करोड़ लोगों को सुलाया हो। लेकिन दूसरे दिन सूरज ने जब दोपहर होने का एहसास कराया तो पेरिस से हलक सुखाने वाली खबर ने दस्तक दे दी। महज 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने से 50 किलोग्राम भार वाले ग्रुप में विनेश डिस्क्वालीफाई हो गई। डिस्क्वालीफाई मतलब अयोग्य, यानी जिस विनेश फोगाट से पूरा देश गोल्ड मेडल की उम्मीद कर रहा था वो तय से ज़्यादा वजन होने की वजह से मेडल की रेस से बाहर कर दी गई। मतलब साफ है कि अब गोल्ड तो क्या, विनेश को कोई मेडल नहीं मिलेगा। नियम तो नियम है और ये नियम कोई रातों रात तो बने नहीं, इसलिए इसके लिए ओलंपिक खेल के आयोजकों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन कुश्ती में फाइनल में पहुंच चुकी विनेश के साथ ऐसा हुआ तो इसका कोई तो कसूरवार होगा ही। बिल्कुल है। पेरिस ओलंपिक से पहले तक विनेश 50 किलोग्राम भार ग्रुप से ज़्यादा वाले मुकाबले में हिस्सा लेती थी, इसलिए 50 किलोग्राम भार ग्रुप में हिस्सा लेने के लिए उसने और उसकी टीम ने ज़बरदस्त मेहनत की होगी। इसके लिए विशेषज्ञों से सलाह ली गई होगी, उनके लिए डाइट तय किया गया होगा और विनेश फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रहीं तो वो इससे बहुत हद तक फॉलो भी कर रही होंगी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक झटके में 140 करोड़ भारतीयों के सपने टूट गए। धीरे धीरे ये सच सामने आएगा कि डाइटिशियन, फिजियो से लेकर कोच और विनेश में किसकी या किन किन की चूक का खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। लेकिन अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मुकाबले वाले दिन से पहले पूरी टीम को इस तरह के संकट में फंसने का अंदेशा हो चुका था। बताया गया कि इस खतरे को टालने के लिए एक दिन पहले विनेश के खान पान में कटौती की गई। बढ़े वजन को काबू में करने के लिए विनेश ने देर रात तक जॉगिंग, स्किपिंग और साइकिलिंग की। उनके साथ मौजूद टीम ने वजन कम करने के लिए उनके बाल काटने से लेकर उनके जिस्म से कुछ मात्रा में खून निकालने तक के बारे में सोचना शुरू किया। जाहिर है विनेश सहित उनकी पूरी टीम को ओवरवेट होने के बारे में जानकारी थी। ओवरवेट होने की वजह से विनेश फोगाट अयोग्य घोषित की गई तो पूरे देश के साथ ही ये विनेश के लिए सबसे बड़ा झटका था। ये उनके लिए सबसे बड़ा सदमा था। इसलिए विनेश को इस सदमे से उबारने के लिए उनके लिए किसी भी तरह मुकाबले में लौटने की संभावना टटोलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय ओलंपिक संघ और पेरिस में खिलाड़ियों के साथ मौजूद दिग्गज पीटी उषा से बात की और उन्हें हर संभव मदद की कोशिश करने को कहा। इसके बाद पीएम मोदी ने विनेश फोगाट का हौसला बढ़ाने के लिए एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें विनेश को चैंपियनों में चैंपियन और लचीलेपन की प्रतिमूर्ति बताया। मोदी ने इस घटना को दुख देने वाली बताया और उनकी वापसी के लिए प्रार्थना की। विनेश की अयोग्यता की वजह तकनीकी है, लेकिन भारत में इसे साजिश से जोड़ने का सिलसिला चल पड़ा। कुछ लोगों ने विनेश फोगाट के ओवरवेट के मुद्दे को हॉकी खिलाड़ी अमित रोहिदास के रेड कार्ड दिखाए जाने के अंपायर के फैसले से जोड़ा। किसी ने बॉक्सर निशांत दवे के मुकाबले में अंपायर पर पक्षपात करने के आरोप लगाए और पेरिस में ओलंपिक में भारत के खिलाफ बड़ी साजिश से जोड़ दिया। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि महिलाओं के खेल में मर्दों को खेलने देने पर ऐतराज़ नहीं, लेकिन फाइनल में पहुंच चुकी खिलाड़ी को बाहर करने के लिए बहाने ढूंढे जा रहे हैं। जब इस तरह की बातों का जिक्र छिड़ा तो समाजवादी पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी तक साजिश वाली
थ्योरी पर दौड़ पड़े। अखिलेश यादव ने इस मामले की गहरी जांच की मांग की तो संजय सिंह ने इसे अन्याय बताकर भारत सरकार से फौरन दखल देने की मांग की। साथ ही इंसाफ नहीं मिलने पर ओलंपिक खेलों के बहिष्कार की अपील तक कर डाली। जो कसर बची थी उसे किसान नेता राकेश टिकैत ने पूरा कर दिया। टिकैत के मुताबिक देश का एक मेडल राजनीतिक साजिश का शिकार हो गया। नेताओं ने सियासी बयानबाजी शुरू की तो ट्रोल आर्मी भी एक्टिव हो गई। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह को निशाना बताते हुए कई तस्वीरें पोस्ट की जाने लगी। कुछ लोगों ने इशारों में सरकार को पूरी साजिश के पीछे बताना शुरू कर दिया। इस पूरे मामले को साजिश बताने वालों में ज्यादातर उसी सोच वाले रहे जो सेमीफाइनल में विनेश की जीत के बाद बल्लियों उछल रहे थे। ये सब वो लोग थे जो विनेश के खेल से बड़ा उसके महिला पहलवानों के आंदोलन में शामिल होने की वजह से उनके मुरीद थे। इन सब ने भले ही देश को मिले किसी और मेडल पर चूं तक नहीं किया, लेकिन विनेश के मेडल की तरफ बढ़ते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। खेल को खेल की तरह और खिलाड़ियों को खिलाड़ियों की तरह नहीं मानने पर देश प्रेमियों को जो चोट लगती है, देश से बड़ा दल मानने पर जो दिल में जो हुक उठती है वो फिर उठी है। किसी ट्रोलर या किसी खास विचारधारा वालों की बातों को सुनने से बेहतर है अपने दिल की सुने, हर बात में राजनीति करने वालों को पहचाने और नेशन फर्स्ट यानी देश प्रथम की भावना पर चले। अगर ऐसा हुआ तो शायद कभी किसी का दिल न टूटे। ये सबक विनेश के बहाने अपनी विचारधारा थोपने वालों के लिए भी है। आप क्या सोचते हैं, क्या विनेश किसी साजिश का शिकार हुई हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।